हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माय लव एनलाइटन मी के एपिसोड 17 की। एपिसोड शुरू होता है, सब में प्रिपरेशन चल रही थी आने वाले शो के लिए। वहाँ पे हैंचैन भी होता है, लिंजियाई भी आ गई थी, उसको ड्रेसअप करके देख रहे थे कि कौन सी ड्रेस सूट करेगी। और नुआन वान सब काम कर रही थी तो उधर उधर भाग भाग के। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट लियू आ जाते हैं और वो लिंजियाई हैंचैन और हैंची की तारीफ़ें करने लगते हैं। और इतने में ही हैंची नुआन वान का हाथ पकड़ लेता है, जैसे फिर नुआन वान इसे कपड़े से ढक दिया कि कोई देख ना ले, और फिर वो हाथ छुड़ा के वहाँ से जाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट लियू डायरेक्टर ली की तारीफ़ें करते हैं कि आपने इतनी जल्दी ये शो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और ये सारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, तो सब अच्छा होगा। जय एंशी से कहती है कि मुझे वो सीक्रेट पता चल गया कि वो ड्रेस तुमने खरीदी ना, जिसको मैंने जॉइंटली डिज़ाइन किया था। और नुआन वान से कहती है, देखो नुआन वान कितना अच्छा रहा ना, हैंची ने मेरे लिए करा, मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट रहेगा। और नुआन वान कुछ बोल पाती इतने ही वहाँ पे हैंचन आके कहने लगता है कि तुम्हें फीवर हो रहा है, जैसे उसको माथा टच करने वाला था। तभी वहाँ पे हैंची उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में लिंजियाई टच कर लेती है कि हाँ इसको थोड़ा सा है। और जैसे ही वहाँ से हैंची नुआन वान को वहाँ से लेके जाने वाला था, लिंजियाई उसका हाथ पकड़ लेती है कि हमें अभी डायरेक्टर फू से बात करनी है, तो तुम नहीं जा सकते। और हैंचैन नुआन वान को वहाँ से खींच के ले जाता है। नुआन वान हैंचन से कहती है, मैं ठीक हूँ ना। हैंचन कहता है कि मुझे पता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि हैंची जब पैनिक करता है तो उसका चेहरा कैसा लगता है। तो नुआन वान उस पर हंसने लगती है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं थी ना। हैंचन कहता है, तो अब तुम्हारी रिलेशनशिप कंफर्म हो गई है। नुआन वान कहती है हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने सबको बताया क्यों नहीं। नुआन वान कहती है, वो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है ना, मेरे साथ ऐसे ऑफिस गॉसिप हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम अनाउंस कर देंगे। नुआन जैसी वहाँ से जा ही रही होती है, इतने में हैंशी उसको अंदर रूम में ले जाता है। वो कहता है, तुमने मुझे समझा क्या है, क्या बातें कर रही थी वहाँ पे। नुआन कहती है, तुम तो इतने जीनियस हो, तुम्हें तो समझ ही आ गया होगा। तो हैंशी कहता है कि हाँ, तभी तो मैं तुम्हारा अंडरग्राउंड लवर नहीं बनना चाहता। तुमने मुझे क्या समझ के रखा है कि मुझे सबसे छुपाना चाह रही हो। किस करने ही वाले थे, तभी वहाँ पे कोई और आ जाता है। फिर नुआन वान को डायरेक्टर फू ने बुला लिया था, तो डायरेक्टर फू नुआन वान से कह रहे थे कि तुम्हारी डिज़ाइनिंग टीम इतनी मेहनत कर रही है, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, कॉफ़ी वगैरह पियो। तो नुआन वान कहती है कि मैंने डिज़ाइनिंग टीम में बहुत कुछ सीखा है, अगर आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। डायरेक्टर फू कहते हैं, हाँ अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने इतना अच्छा टैलेंट वहाँ से उठाया दुकान से और अब किसी ने उसको और ले लिया। तो नुआन वान कहती है, मगर मैं आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं तो आपकी साइड ही रहूँगी हमेशा। फिर नुआन वान बता रही थी कि अभी पता है मुझे शूज़ भी लेके आने हैं। तो डायरेक्टर फू कहते हैं, शूज़ तो आ ही जाएंगे, वो हमारे जिससे हम मंगाते हैं उसी से तो आ रहे हैं ना। तो नुआन वान कहती है, अरे नहीं, इस बार डायरेक्टर ली की एक फ्रेंड है, वहाँ से आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डेलिकेट शूज़ हैं, ऐसे फीदर के बने हुए। तो फोटो भी दिखाती है, देखो कितने प्यारे शूज़ हैं। नुआन वान बस का वेट कर रही थी, इतने वहाँ पे हैंशी आ गया था, और वो जैसे उसकी सीट बेल्ट लगाता है तो वो काफ़ी क्लोज आ गया था। नुआन वान को लगता है वो किस करने वाला, तो कहती कंपनी है यहाँ पे। और फिर वो सीट बेल्ट लगा के उसकी ले जाता है उसको वहाँ से। नुआन वान और हैंशुई बात कर रही थी, तो हैंशुई कहती है कि मुझे अब पता चला कि काम करने से कितना अच्छा फील होता है। पहले मैं घर पे रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, तो मैं ऐसे पैनिक होती रहती थी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ढंग से नहीं बैठ पाती थी, मगर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नुआन वान कहती है, अरे तो इसलिए थोड़ी ना आई है यहाँ पे, तुझे तो गूली पे ध्यान रखना है ना। हैंशुई कहती है, हाँ अब बहुत अजीब लगता है ना, पहले वो मुझे चेज़ करता रहता था, वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता, और मैं कुछ करती हूँ तो वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता, मुझे बुरा लगता है। तो नुआन वान पूछती है, तो क्या सच में उससे प्यार करने लगी है। तो हैंशुई कहती है, अभी कुछ पता नहीं, बट मुझे बहुत खाली खाली फील होता है उसके बिना। होने से एक रात पहले दिखाते हैं, सब में प्रिपरेशन चल रही थी। डायरेक्टर नुआन वान से कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वसनेस फील हो रही है। नुआन वान कहती है, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मेरा फर्स्ट शो है। डायरेक्टली कहती है कि मैंने तो बहुत सारे शो अटेंड किए, बहुत सारे कर आए हैं, फिर भी मुझे आज भी नर्वसनेस फील होती है। नुआन वान डायरेक्टली को थैंक यू बोल रही होती है कि आपने मुझे चांस दिया, आपकी वजह से मैं इतना कुछ सीख पाई, आपने मुझे डिज़ाइनिंग में चांस दिया। और डायरेक्टली कहती है कि तुम्हें पता है कल के लिए क्या ड्रेस पहनने वाली हो। नुआन वान कहती है, हाँ वो सभी कुछ नहीं। तो डायरेक्टली कहती है, तो मैंने गिफ्ट रखा है। और ये सब कुछ देख के असिस्टेंट चिढ़ रही थी। नुआन वान नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम से अच्छे से ड्रेसअप होके बाहर आती है, और वो कहती है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। हैंची कहता है, चलो लिपस्टिक दो। फिर वो उसकी लिपस्टिक लगाता है और उसको किस करता है, और फिर वहाँ से वो दोनों बड़े खुशी खुशी जा रहे होते हैं। शो शुरू होने में 10 घंटे दिखाए जाते हैं, और सब वो रिहर्सल चल रही थी कि कैसे लाइटनिंग्स होने वाली हैं, कैसे मॉडल्स को वॉक करनी है, और कौन सा सॉन्ग चलना है। ये सब की रिहर्सल हो रही थी। और तभी वहाँ पे लिंजिया एकदम से गिर जाते हैं, उसके शूज़ टूट जाते हैं, और वहाँ पे सारी मॉडल्स आके ये बताती है कि हम सबके शूज़ टूट चुके हैं। वहाँ पर सब में पैनिक हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे, शूज़ टूट गए, अब शो नहीं हो सकता है। असिस्टेंट कहती है कि डायरेक्टली हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो डायरेक्टली मना करती हैं कि नहीं, हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, टाइम पे ही होगा। तो वो सब सोच रहे थे अब क्या करा जाए, बिना शूज़ के शो हो नहीं सकता। तो नुआन वान कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर नुआन वान हैंची को कॉल करती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो बता देती है कि अब पूरा जितना सेटिंग किया था पहले वो सब कुछ चेंज करना है, पूरी हमें वाइब भी चेंज कर देनी है, न्यू सॉन्ग्स लगाने हैं, न्यू टाइप का एटमॉस्फेयर बनाना है, और इस बार
ऐसे सब कुछ समझा देती है। उसके बाद वो कहती है अब हम शूज़ का यूज़ नहीं करने वाले, तो सब अपने शूज़ निकाल दो। और फिर सब वो लग जाती है कि हम ऐसे करने वाले हैं, फ्लावर्स का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, सिल्क का यूज़ करेंगे। और वो सबको बिल्कुल चेंज कर देती है। जब शो हो जाता है, नुआन सोचती है कि इस टाइम बस मुझे यही हेंची को बताना है कि उसने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की है, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, मैं उसको उसके साथ अपने ड्रीम्स जीना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे हेंची और नुआन दोनों अपने आप अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे थे, और लिंजाई अपना वही टाइम याद कर रही थी कि कैसे तब हेंची ने उसकी हेल्प की थी और वो आज इतनी नंबर 1 है सिर्फ हेंची की वजह से। और जब वो देखती है कि हेंची नुआन को देख के खुश हो रहा है, तो वो भाग के जाती है हेंची के पास। उसको देख के हेनचैन भी जाता है पीछे पीछे, और फिर वहाँ पे डायरेक्टरली नुआन की तारीफ़ कर रही होती है कि नुआन ने ये सब कुछ पॉसिबल कर दिया। और सब लोग भी नुआन की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो नुआन कहती है कि इसमें हम सबका ही एफर्ट है, इसमें मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर वो भी हेंची की तरफ ही जा रही थी। हेंची आई हेंची से जाके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और तुम मेरे साथ कभी ऐसे हॉट बिहेव करते हो, कभी कोल्ड रहते हो, क्या बात है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तब तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, और जब मैं अब तुमसे कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो तुम मुझसे दूर भागते जा रहे हो, क्या बात है। तभी वहाँ पे नुआन आ गई थी, मगर उसको हेनचैन रोक लेता है। हेंची कहता है कि वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने कुछ गलत समझ लिया था, आई एम सॉरी। लिंजियाई कहती है तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी वहाँ, तब तुमने मुझे नंबर 1 क्यों बनाया था। हेंची और फिर कहती है नहीं हेंची नहीं, किंग किंग तुमने तब मेरी हेल्प क्यों की थी। और ये सुन के नुआन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लिंजियाई कह रही होती है कि जब तुम हेंची हो तो तुम किसी को भी पसंद कर सकते हो, कोई भी हो, मगर किंग तुम सिर्फ मेरे लिए हो, तुम मेरे हीरो हो। और वहाँ पे नुआन आ जाती है, वो कहती है कि तुम किंग हो। हेंची बता देते हैं सॉरी मैं बताना चाहता था, बस मैं बता ही रहा था। नुआन कहती है तुम वही हो जिसकी वजह से लिंजियाई फर्स्ट आई, और मैं और हेंचुई हम दोनों फेल हो गए, हम दोनों को बाहर निकाल दिया गया। हेंची कहता है हाँ मैं वही हूँ, मगर ये सब मेरा कंपनसेशन था, मैं कुछ वो करना चाहता था। नुआन पूछती है कि कौन सा पे बैक, कौन सा कंपनसेशन। हेंची बताता है कि क्योंकि मुझे लगा कि ये तुम हो। नुआन कहती है कि इसका मतलब जो तुम मेरे लिए आज तक कर रहे थे सिर्फ एक पे बैक था, एक कंपनसेशन था। जी कहता है जो मैंने गलती की थी मैं उसको सुधारना चाहता था, इसलिए मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था। नुआन कहती है तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक गलती थी, तुम सब सिर्फ मुझे कंपनसेट करना चाहते थे, और मैंने इसको कुछ और ही समझ लिया था। किंग हेंची उसको और समझाना चाहता है, मगर हेंचन रोक देता है, और फिर हेंचन नुआन को लेके अपने साथ चला जाता है। कार में बिठा के हेंची आई रहा होता है। हेंचन हेंची से कहता है कि तुम्हें पता है मैं आजकल कितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, 3 घंटे की नींद मिलती है मुझे, मेरे पास इतनी कॉल्स है, मेरे पास इतनी जॉब्स हैं, मगर तब भी मुझे खुशी मिलती है कि नुआन खुश है। बहुत पहले से पता था कि तुम किंग हो, मगर मैंने नुआन को नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो हर्ट हो। जब हेंची जाने वाला था नुआन के पास, हेंचन रोक लेता है कि नहीं अब मैं उसे और ज़्यादा हर्ट नहीं होने दूंगा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हेंचन पूछता है कि अब कहाँ जाना है नुआन। हेंची घर में हर चीज़ को देख रहा था, उसे नुआन की याद आ रही थी, वो हॉटपॉट को देख रहा था। उसको ऐसे रियलाइज़ हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि अगर नुआन यहाँ पे होती, पार्टी के बाद आती ऐसे, तो तब वो कितनी ज़्यादा खुश होती, वो अपनी से बातें बता रही होती। वो सब बातें सोच सोच के दुखी होके बैठा था। नुआन दोबारा से ऑफिस में ही आई थी, वो देख रही थी शूज़ वगैरह कहाँ है, तब वहाँ पे हेंचुई आ गई थी, और नुआन रोने लगती है कि मैं सच में उससे प्यार करने लगी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर हो गया था ना प्यार। और मुझे नहीं, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि वो मुझे सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं उसके लिए सिर्फ एक कंपेंसेशन हूँ, मैं तो उससे प्यार करने लगी थी। हेंचुई कहती है नहीं वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसने आज तक ये सब किसी के लिए भी नहीं किया। नुआन कहती है उसने फिर ये लिंजियाई के लिए भी तो किया ना, और लिंजियाई को उसने मना कर दिया कि वो उसको पसंद नहीं करता, तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूँ, तो सिर्फ कंपनसेशन ही जानता है। मैंने सुना था कि लव एकदम नाइफ की तरह होता है, और ये मेटाफर आज बिल्कुल सच हो गई। आज मुझे फील हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। और फिर वो रोती रहती है और हेंची उसको छुपाती रहती है। हेंची की डोरबेल बजती है, उसको लगा था नुआन आई है, वो भाग के जाता है, बट सामने लिंजियाई खड़ी होती है, वो पूछती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। हेंची उसको फ़ोटो दिखा के कहते हैं ये हेयर पिन है ना, मैंने सोचा था मुझे जिसकी हेल्प करनी थी उसकी ये हेयर पिन थी, मुझे लगा ये हेयर पिन तुम्हारी थी इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, मगर ये नुआन की थी। एंजॉय कहती है तो जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया वो सिर्फ तुमने इसलिए किया क्योंकि हेयर पिन थी मेरी, तुमने मुझे नुआन समझ लिया था। हेंची कहता है हाँ, और इसलिए मैं तुम्हारा हीरो भी नहीं हूँ। लेंजाई कहती है मतलब कि तुमने मुझे कभी 1 मिनट के लिए भी पसंद नहीं किया। हेंची मना कर देता है। संजय कहती है अब मेरा क्या, मैं तो तुमसे प्यार करने लगी थी ना, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, अब मेरा क्या। लोग समझते हैं कि मैं कितनी फेमस हूँ, कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, और मैं आज अपने प्यार के सामने खड़े होकर उससे कह रही हूँ कि वो मुझे वापस से प्यार कर ले, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, ये मेरा फर्स्ट लव था। और उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।